अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इस वक्त इमरान खान का जो साथ छोड़ रहा है या जो इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहा है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो जुल्म और सितम का निशाना बना, इस वजह से उसने ऐसा किया। वो सह नहीं पाया, उसकी बर्दाश्त ही इतनी थी, वो इससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया। ठीक है, कुछ हद तक ये भी बात समझ में आती है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का क्या कि जिन्होंने लालच की वजह से पहले इमरान खान का साथ दिया और फिर लालच की वजह से ही न सिर्फ इमरान खान का साथ छोड़ा है, बल्कि आज वो उस पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं, आज उस इक्तदार को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मकसद पैसा था, उनके लिए सबसे बड़ा मकसद ताकत था। हाँ, इमरान खान की एक गलती थी कि वो ऐसे लोगों को पहचानने में भूल कर गया, वो पहचान नहीं पाया। लेकिन नाजरीन, इस वक्त इमरान खान के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए मौके की तलाश में है, लेकिन बहुत जल्दी उनसे भी पर्दा उठ जाएगा। मैं आज पर्दा उठाने जा रहा हूं नाज़रीन एक और शख्स से जिसका जिक्र बहुत कम हुआ, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते भी बहुत कम होंगे, लेकिन जिस तरह से उसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, शायद ही किसी और ने ऐसा किया होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू ऑन एयर हो चुका है। वो मुतनाज़ इंटरव्यू जो कि डॉन न्यूज़ को दिया गया, जिसके बारे में खबर ये आई थी कि डॉन न्यूज़ ने उस इंटरव्यू को एयर करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद सदाकत अली अब्बासी अपने घर पहुंच जाते हैं, जज्बाती मनाजर आपने देखे। फिर कुछ दिनों के बाद ये इंटरव्यू एयर हो जाता है और उसी दौरान एक ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें सदाकत अली अब्बासी आवाम को और अपने जो प्रोटेस्टर्स थे, जितने भी एहतजाज करने वाले लोग थे, 9 मई की बात कर रहा हूँ, आवाम को कह रहे थे कि किसी ने तशद्दुद नहीं करना, क्योंकि हमें इमरान खान ने तशद्दुद करने का नहीं कहा। हालांकि आदिल शाहजेब को दिए गए उस डॉन न्यूज़ के इंटरव्यू में अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि तुमने तशद्दुद पे आमादा रहना है, और लोगों को भी उकसाना है तशद्दुद करने के लिए। अब किस बात को सच माना जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक बात जो लोग कह भी रहे हैं और समझ भी आ रही है कि हाँ, डर है, तशद्दुद है, जेल है, ये सब मुश्किलात हैं, तो इस वजह से भी इमरान खान के लिए जो है वो अब मुखालिफाना बयानात निकल रहे हैं उनके अपने लोगों के मुंह से। अब आते हैं इस हस्ती की तरफ कि जिन्होंने इमरान खान का पहले साथ दिया, उनका साथ देने की वजह से उनको एक उरूज मिला, एक बूम मिला, और जब उनको लगा कि इमरान खान नीचे गिर रहा है, इमरान खान की कश्ती डूब रही है, तो न सिर्फ कश्ती से छलांग लगाई बल्कि मुखालिफ कश्ती में जाके जा बैठे और उल्टा इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। इन साहब का चर्चा किसी ने नहीं किया, इन साहब के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो आइए इस हस्ती से आज पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इस वक्त ये खबर अखबारों में तो छपी थी, लेकिन इस पे कोई इतनी खास बात नहीं हुई थी नाज़रीन। अभी हाल ही में केयर टेकर कैबिनेट फॉर्म हुई, आपको पता ही है। उसमें नवाज शरीफ दौर की बाकियात हैं, शहबाज शरीफ दौर की बाकियात हैं इस केयर टेकर सेटअप के अंदर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और शख्स, एक वाहिद शख्स है जिसको रिवॉर्ड दिया गया। आप देखें, बाकी जितने भी हैं पीटीआई के, उनकी जान खलासी हुई। रिवॉर्ड क्या था उनका? उनका रिवॉर्ड ये था कि अगर वो इमरान खान के खिलाफ बात करेंगे तो उनकी जान खलासी हो जाएगी, नो मोर जेल, और कोई अजियत नहीं होगी। लेकिन इन साहब की न सिर्फ जान खलासी हुई बल्कि उल्टा रिवॉर्ड किया गया। क्या? इनको इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो दे दिया गया केयरटेकर कैबिनेट के अंदर। नाजरीन, कौन है ये साहब? जी हाँ नाजरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले मुंसलिक थे। ये अमेरिकन बिजनेसमैन है, मोहम्मद ताहिर जावेद इनका नाम है। ही इज़ अ टेक्सन पाकिस्तानी बिजनेसमैन मोहम्मद ताहिर जावेद। अरबा खरबापति आदमी है। पैसे की लालच भले इनको ना होगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये सोचने पे मजबूर नहीं हो जाते कि आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने कि एक तो पीटीआई के होने के बावजूद भी इन्हें कुछ कहा नहीं गया। न सिर्फ कुछ कहा नहीं गया बल्कि इनको बाकायदा तौर पे केयर टेकर सेटअप में शामिल किया गया। इमरान खान दौर का कोई और आदमी मुझे बता दें आप जिसको केयर टेकर सेटअप में शामिल किया गया हो फिलहाल इनाम के तौर पे। आखिर ऐसा क्या किया था इन्होंने? अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने इमरान खान को धोखा किस तरह दिया, और इनकी अपनी जात रिपोर्टेडली, जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है, खबरों में है, अखबारों में है, मैं उनको कोट कर रहा हूं। मुर्तजा अली शाह साहब की स्टोरी है द न्यूज़ में, मैं उसको कोट कर रहा हूं। उसके साथ साथ अमेरिकन अखबारों में भी ये छप चुका है। ये मैं उसको अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अमेरिकन अखबारों को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये छप चुकी हुई है न्यूज़।
इनके ऊपर यह भी चार्ज है कि 1992 में चोरी करते हुए पकड़े गए थे और चोरी की इनको 5 साल की सजा मिली थी। डिफर्ड प्रोबेशन जो है वो इनको दी गई थी, जिसके उन्होंने 2.5 साल पूरे किए थे। और फिर इन पर एक और भी चार्ज हुआ और वो भी अमेरिकी अखबारों में ही लिखा गया। उनके अमेरिकी अखबारों के मुताबिक इन्होंने वहाँ के मकामी इलेक्शंस जो होते हैं, वैसे तो काफ़ी इसकी डिटेल है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज फिर आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाए। जो मकामी इंतखाबात होते हैं टेक्सास स्टेट के, उन इंतखाबात में इन्होंने हिस्सा लिया, हार गए बुरी तरह। और इन पे यह भी इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने बतौर कैंडिडेट, बतौर उम्मीदवार, इन्होंने वो अपने ऊपर मिलने वाली सजा को छुपाया। 1992 में जब चोरी इन्होंने की थी और चोरी की वजह से इनको सजा हुई थी, उस सजा को इन्होंने आम लोगों से छुपाया नाजरीन। तो मोहम्मद ताहिर जावेद साहब की ज़ात पर भी सवालात हैं नाजरीन, और इनके किरदार पर भी सवालात जो है वो मुख्तलिफ अखबारों ने, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने उठाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल खुद तहरीक इंसाफ के लोग उठा रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से अपनी वफादारी बदली है। ताहिर जावेद साहब ने, हालांकि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने टोबा टेक सिंह से हिजरत की थी अमेरिका की तरफ, तब कहा जाता है बकौल इनके $500 सिर्फ इनकी जेब में थे, लेकिन आज ये मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज के मालिक हैं। इन्होंने एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ की, किस तरह से बताता हूँ मैं आपको नाजरीन। यहाँ पे द न्यूज़ और द पाकिस्तान डेली को कोट करते हुए मैं बता रहा हूँ आपको। वो लिखते हैं कि आफ्टर इमरान खान वॉज रिमूव्ड इन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ताहिर जावेद turned against इमरान खान and has said that President Joe Biden didn't speak to Imran Khan despite the best efforts of Imran Khan because he didn't trust Imran Khan. जब इमरान खान को उतारा गया अदम एतमाद के जरिए तो फौरन इन्होंने कलाबाजी मारी, और कलाबाजी मारने के बाद इन्होंने कहा कि इमरान खान से तो जो बाइडन बात तक करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सदर जो बाइडन इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं करते। हालांकि उससे पहले यही अखबारात लिखते हैं कि ताहिर जावेद साहब जब इस्लामाबाद आए, उन्होंने कहा कि हैड द इमेंस प्लेजर टू मीट अप विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर गिविंग द राइट्स टू ओवरसीज पाकिस्तानीज। तब तारीफें किया करते थे और कहा करते थे कि इमरान खान जैसा कोई लीडर ही नहीं है। आप इस डुअल या दोगले किरदार को आप जरा खुद देखिए नाजरीन। इमरान खान साहब की खुद ताहिर जावेद साहब की खुद इमरान खान साहब ने तारीफ की हुई है। यहाँ तक कि इनके बारे में यह भी कहा गया कि इन्होंने 63 यूएस सेनेटर्स को इमरान खान से मिलवाया, और बाद में पीटीआई ने खुद ही इनका भांडा फोड़ दिया कि नहीं जनाब 63 नहीं थे, 3 थे, आप सिर्फ 3 लोगों को मिलवाने में कामयाब हुए थे, बकिया 60 जो है वो हमने खुद अपनी मेहनत से अरेंज किए थे, जिनसे मुलाकातें हुई थी इमरान खान साहब की। तो कुछ हद तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने बकौल पीटीआई के कुछ लोगों के, इन्होंने झूठ बोल बोल कर इमरान खान के रैंक्स में जगह बनवाई, पीटीआई के रैंक्स में जगह बनवाई अपनी, झूठ बोल के। और एक झूठ का भांडा तो खुद फोड़ दिया इन्होंने, इन पीटीआई वालों ने, सेनेटर्स के हवाले से जो मैंने भी आपको जिसका जिक्र किया। तो नाज़रीन, इनकी ज़ात के हवाले से अब आप खुद सोच लीजिए कि इन्होंने जिस तरह से वफादारी बदली इमरान खान से, और उसके बदले उनको क्या मिला। उनको इतना बड़ा पोर्टफोलियो मिल गया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इनके पास है केयर टेकर सेटअप में। क्यों ये साहब इतने ज़रूरी क्यों हैं केयर टेकर सेटअप के लिए, जो इमरान खान के दौर में जो है वो इमरान खान को धोखा दे सकते हैं। तो इस बात की क्या उम्मीद है कि केयर टेकर सेटअप में वो पाकिस्तान के साथ लॉयल रहेंगे। ये सवालात हैं पीटीआई के, ये सोशल मीडिया पे बाकायदा इस चीज़ पे सवालात उठ रहे हैं कि वो किस तरह लॉयल रहेंगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगेन इस तरह के लोगों की निशानदही अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद होती रहेगी, जो तहरीक इंसाफ में थे या तहरीक इंसाफ का इमरान खान के साथ थे, और अब उनकी पीठ में छुरा घोंप के फ़ायदे उठा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।